कभी सोचा है इस दुनिया में ऐसी भी चीजें मौजूद हैं जिनका वजूद ही इंसान की समझ से परे है? ऐसे राज जो सिर्फ आंखों से नहीं, दिमाग और वक्त दोनों को हिला देते हैं। किसी कोने में पत्थरों के बीच छुपा एक परफेक्ट गोल गोला, तो कहीं मिट्टी के अंदर दबा एक हथौड़ा जो कह रहा है इतिहास उतना पुराना नहीं जितना तुम सोचते हो। कहीं इंसान के पैरों के नीचे एक पूरा शहर छुपा है जिसका जिक्र किसी किताब, किसी रिकॉर्ड, किसी दस्तावेज में नहीं मिलता। और कहीं एक अजनबी मॉन्यूमेंट जो खुद इंसानियत के भविष्य के नियम लिखता है। और सबसे अजीब, एक पुराना मैप जो उन जगहों को दिखाता है जिनको इंसान ने हजारों साल बाद खोजा। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये सबूत हैं कि हमारे इतिहास का एक हिस्सा कभी लिखा ही नहीं गया। तो चलिए खोलते हैं वो राज जो दुनिया के सबसे रहस्यमय और अजीब चीजों के अंदर छुपे हैं, क्योंकि सच अक्सर कहानियों से भी ज्यादा अजीब होता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, द स्टोन स्फीयर्स ऑफ कोस्टा रिका। कोस्टा रिका के घने जंगल के बीच एक ऐसा राज छुपा है जो मॉडर्न साइंस की समझ से बाहर है। सैकड़ों की संख्या में बिल्कुल गोल पत्थर जो दिखने में कुछ फुटबॉल जितने छोटे और कुछ एक इंसान से 3 गुना बड़े लगते हैं। इन्हें लोकल लोग लास बोलास कहते हैं। ये पत्थर के गोले इतने परफेक्ट स्फेरिकल हैं कि अगर आज नासा के प्रिसिजन टूल्स से भी उन्हें मेजर करो तो भी उनका सिमेट्री 99.9% एक्यूरेट निकलता है। पर यह सबसे बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बनाए किसने, क्यों बनाए और कैसे बनाए। इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। 1930 के दशक में जब यूनाइटेड फ्रूट कंपनी ने कोस्टा रिका के जंगल में केले के बाग बनाने के लिए एरिया क्लियर करना शुरू किया तो उन्होंने ये अजीब गोल पत्थर पहली बार देखे। वर्कर्स ने समझा शायद इनके अंदर सोना होगा और उन्होंने कुछ स्फीयर्स को डायनामाइट से उड़ा दिया, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं निकला। बस एक और सवाल, ये पत्थर यहाँ आए कैसे? आर्कियोलॉजिस्ट्स ने जब इन्हें स्टडी किया तो पता चला कि ये स्टोन्स ग्रेनोडायोराइट नाम के हार्ड वॉल्केनिक रॉक से बने हुए हैं जो उस रीजन में नेचुरली मिलता ही नहीं। मतलब किसी ने इन पत्थरों को किलोमीटर्स दूर से यहाँ लाया और फिर उन्हें परफेक्ट शेप में पॉलिश किया। पर 500 से 1000 साल पहले जब ना मशीन थी ना मेजरमेंट टूल्स, तो फिर इतना एक्यूरेसी कैसे पॉसिबल था? कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि ये डिक्विस कल्चर के लोगों ने बनाए थे जो एक एंशंट प्री कोलंबियन सिविलाइजेशन थी, लेकिन उनके पास ऐसे टूल्स नहीं थे जो ग्रेनाइट को इस लेवल तक शेप कर सकें। और सबसे पजलिंग बात, उन सिविलाइजेशन के रिकॉर्ड्स या राइटिंग्स कुछ भी नहीं मिले। सिर्फ ये गोले, जैसे किसी ने उनके एग्जिस्टेंस का एक साइलेंट सिग्नेचर छोड़ दिया हो। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि ये एस्ट्रोनॉमिकल मार्कर्स थे, शायद प्लैनेट्स के मूवमेंट या सॉल्स्टिस को मार्क करते होंगे। कुछ कहते हैं ये स्टेटस सिंबल्स थे, पावर और प्रेस्टीज दिखाने के लिए। लेकिन कुछ लोग कुछ और ही मानते हैं। एक थ्योरी ये भी है कि ये गोले एक लॉस्ट एडवांस्ड सिविलाइजेशन के बचे हुए प्रूफ हैं, शायद अटलांटिस जैसे किसी एंशिएंट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कल्चर का पार्ट। और कुछ लोग तो कहते हैं ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल आर्टिफैक्ट्स हैं। उनका परफेक्टली राउंड शेप और अनएक्सप्लेन्ड प्लेसमेंट ऐसा लगता है जैसे किसी ने डेलिबरेटली अर्थ पर पैटर्न बनाया हो, जैसे कोई मैसेज छोड़ा गया हो। आज कोस्टा रिका के हर जंगल, फील्ड और टाउन के पास ये गोले मिलते हैं, लेकिन कोई पैटर्न नहीं, कोई राइटिंग नहीं, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, बस परफेक्ट साइलेंस। यूनेस्को ने इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया, लेकिन मिस्ट्री वही की वही है। एक पूरा कल्चर गया, सब रिकॉर्ड मिटा दिए गए और सिर्फ ये पत्थर के गोले रह गए जो टाइम, टेक्नोलॉजी और लॉजिक सबको चैलेंज करते हैं। ये सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी नहीं है, ये एक अनआंसर्ड क्वेश्चन है जो हमसे कहता है तुम समझते हो, तुम सब जानते हो, लेकिन पुरानी दुनिया तुमसे कई गुना ज्यादा एडवांस्ड थी। नंबर 2, द लंदन हैमर। 1940 का दशक था। अमेरिका के स्मॉल टाउन लंदन टेक्सास के पास एक कपल, मैक्स हान और उनकी वाइफ एम्मा, पिकनिक के लिए निकले थे। जब वो एक स्मॉल रॉक लेज के पास घूम रहे थे तो एम्मा को कुछ अजीब दिखा, एक वुडन हैंडल जो एक पत्थर के अंदर घुसा हुआ था, जैसे किसी ने हैमर को मोल्टन स्टोन में डालकर जमा दिया हो। क्यूरियस होकर उन्होंने वो पत्थर उठाया, घर ले आए
जब उसे तोड़कर देखा तो सबको शॉक लग गया। अंदर एक प्योर आयरन का हैमर हेड था और उसका एक हिस्सा अब भी रॉक के अंदर फ्यूज्ड था। पर सबसे बड़ी बात, वो पत्थर आज से 10 करोड़ साल पुराना निकला। साइंटिस्ट्स ने कहा ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर हैमर सच में उस रॉक के साथ नेचुरली फ्यूज हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि हैमर बना था प्री हिस्टोरिक एरा में, जब ना इंसान थे ना सिविलाइजेशन। लेकिन हैमर क्लियरली मैन मेड था। उसका वुडन हैंडल कार्व था और आयरन हेड परफेक्टली शेप्ड, मतलब एक मॉडर्न टूल एक एंशिएंट पत्थर के अंदर बंद। ये समझ के लॉजिक ही हिल गया। जब एक्सपर्ट्स ने हैमर को टेस्ट किया तो और शॉकिंग फैक्ट सामने आए। हैमर के आयरन हेड में 96% प्योर आयरन और सिर्फ 2% क्लोरीन और सल्फर था। ये प्योरिटी लेवल मॉडर्न मेटलर्जी से भी अचीव करना मुश्किल है। और करोशन बिल्कुल जीरो। उसका वुडन हैंडल फॉसिलाइज हो चुका था, मतलब वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना था, जैसे लिविंग वुड स्टोन बन गया हो। लेकिन क्वेश्चन ये है, अगर हैमर इतना पुराना है तो किसने बनाया था? कौन सी सिविलाइजेशन जो हमसे भी पहले एग्जिस्ट करती थी? साइंस कम्युनिटी ने इस पर काफी डिबेट की। कुछ लोग कहते हैं ये कंक्रीशन प्रोसेस का रिजल्ट है, जिसमें हैमर लेटर टाइम में पत्थर के अंदर जाम गया होगा। पर फिर भी हैमर का मटेरियल और फॉसिलाइजेशन प्रोसेस समझ नहीं आया। कुछ रिसर्चर्स और थियोरिस्ट्स कहते हैं कि ये प्रूफ है आउट ऑफ प्लेस आर्टिफैक्ट का, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो ह्यूमन हिस्ट्री के टाइमलाइन को चैलेंज करते हैं। क्या ये किसी लॉस्ट एडवांस्ड सिविलाइजेशन का टूल था जो मिलियंस साल पहले अर्थ पर थी? क्या ये टाइम ट्रैवलर का छोड़ा हुआ ऑब्जेक्ट है जो गलती से प्री हिस्टोरिक एरा में चला गया? या फिर क्या ये सब एक एंशिएंट एलियन प्रेजेंस का प्रूफ है? आज ये हैमर एक म्यूजियम में रखा है, सोमरवेल काउंटी म्यूजियम, टेक्सास में, जिसे लोग द लंदन आर्टिफैक्ट के नाम से जानते हैं। साइंटिस्ट्स आज भी डिवाइडेड हैं। कुछ कहते हैं ये नेचुरल कोइंसिडेंस है और कुछ कहते हैं ये एक हिस्ट्री ऑल्टरिंग डिस्कवरी। लेकिन एक चीज पक्की है, ये हैमर इंसान के घमंड को तोड़ देता है, क्योंकि अगर ये सच में मिलियन साल पुराना है तो इसका मतलब है हमसे पहले भी कोई था जो मेटल को शेप देना जानता था, जो टूल्स बना सकता था और फिर बिना निशान छोड़े गायब हो गया। द लंदन हैमर, एक छोटा सा हथौड़ा जो पूरी ह्यूमन हिस्ट्री को झकझोर के रख देता है। नंबर 3, द लॉन्ग्यू केव्स, चाइना। चाइना के झेजियांग प्रोविंस के एक छोटे से गांव शियान बेइकुन में 1992 में कुछ लोकल विलेजर्स बोर हो रहे थे। उन्होंने सोचा, यहाँ एक पुराना पोंड है जो हमेशा पानी से भरा रहता है, देखते हैं कितना गहरा है। उन्होंने पानी निकालना शुरू किया और जब पानी धीरे धीरे कम होने लगा तो उन्होंने देखा नीचे कुछ पत्थर के स्टेयर्स जैसे बनावट है। उन्होंने पानी पूरा खाली किया और सामने आया एक ऐसा मैन मेड स्ट्रक्चर जो पूरी दुनिया के लिए एक आर्किटेक्चरल एनिग्मा बन गया। पानी के नीचे छुपी थी एक मासिव अंडरग्राउंड केव, एक नहीं पूरे 24 जायंट केव्स जो सब ग्रेनाइट रॉक में मैन्युअली कार्व की गई थी। और हर एक केव इतनी बड़ी थी कि अंदर एक पूरा 3 स्टोरी बिल्डिंग आ जाए। इन केव्स की हाइट 30 मीटर तक थी और टोटल एरिया 30,000 स्क्वायर मीटर्स। सबसे हैरान करने वाली बात, एक भी केव कोलैप्स नहीं हुई, ना कोई नेचुरल क्रैक, ना कोई कंस्ट्रक्शन फॉल्ट। एक परफेक्ट सिमेट्री, जैसे किसी ने एक ही आर्किटेक्ट के अंडर ये सब बनवाया हो। लेकिन ये हुआ कैसे? ग्रेनाइट रॉक को कार्व करना आज के मॉडर्न मशीन्स के बिना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फिर 2000 साल पहले के लोगों ने ये कैसे किया? चीनी आर्कियोलॉजिस्ट्स ने जब इन केव्स का कार्बन डेटिंग किया तो उनका एस्टिमेशन आया ये किन डायनेस्टी 200 BC के टाइम के हैं। पर इतने बड़े प्रोजेक्ट के बारे में चाइना के किसी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, किसी रॉयल डॉक्यूमेंट, किसी टेक्स्ट में एक भी मेंशन नहीं। इतनी मासिव कंस्ट्रक्शन और एक भी लिखा हुआ सबूत नहीं। इम्पॉसिबल लगता है। हर वॉल और सीलिंग पर एक यूनिक पैरेलल चिजल पैटर्न बना है, एकदम सेम एंगल, सेम स्पेसिंग, जैसे मशीन से कट किया गया हो। और ये पैटर्न हर केव के हर कॉर्नर में एग्जैक्टली सेम है, जैसे किसी ने प्रिसिजन लेजर से कार्व किया हो। रिसर्चर्स कहते हैं कि अगर ये केव्स मैन्युअली बनाई गई होती तो कम से कम 1 मिलियन क्यूबिक मीटर रॉक रिमूव करना पड़ता, जिसका मतलब है 1000 लोग 20 साल तक नॉन स्टॉप काम करना पड़ता। लेकिन कोई टूल, कोई डेब्री, कोई एविडेंस कहीं नहीं मिला। कहा गया ये तो ह्यूमन एफर्ट से ज्यादा एक इम्पॉसिबल लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन लगता है।
क्या ये किसी एडवांस्ड प्राचीन कल्चर का प्रूफ है जो हमसे पहले अर्थ पर एग्जिस्ट करता था और जिसने स्टोन कटिंग की टेक्नोलॉजी हमसे भी आगे जाकर यूज की थी? कुछ लोग कहते हैं ये डिजाइन और प्रिसिजन ह्यूमन कैपेबिलिटी से बियॉन्ड लगती है। शायद ये एलियन गाइडेड प्रोजेक्ट था। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि ये केव्स किसी एंशिएंट हिडन आर्मी बेस के लिए बनाई गई थी, जहां वेपन्स, गोल्ड या सीक्रेट स्क्रॉल्स स्टोर किए जाते होंगे। लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने हर कॉर्नर सर्च किया तो कुछ भी वैल्यूएबल नहीं मिला। ना बोन्स, ना टूल्स, ना आर्टिफैक्ट्स, बस परफेक्ट साइलेंस और ज्योमेट्री। सोचो, 24 जायंट केव्स, परफेक्टली सिमेट्रिकल, एक ही पैटर्न, और एक भी रिकॉर्ड नहीं कि कौन बन गया, कैसे बना, क्यों बना। द लॉन्ग्यू केव्स एक लिविंग प्रूफ हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री में कुछ ऐसे पेज हैं जो कभी लिखे ही नहीं गए। आज भी साइंटिस्ट्स कहते हैं ये दुनिया के सबसे मिस्टीरियस अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स हैं और उनका राज उन्हीं पत्थरों के बीच कहीं छुपा है जो हजारों साल से चुप हैं, लेकिन अपनी खामोशी में कह रहे हैं, तुम समझते हो, सब कुछ जानते हो, पर हम तो अभी भी यहाँ हैं। नंबर 4, द जॉर्जिया गाइड स्टोन्स। अमेरिका के जॉर्जिया स्टेट के एक छोटे से टाउन एल्बर्ट काउंटी में 1980 में एक अजीब मॉन्यूमेंट खड़ा किया गया था, द जॉर्जिया गाइड स्टोन्स। देखने में ये एक मॉडर्न स्टोनहेंज जैसे लगते थे। 4 बड़े ग्रेनाइट स्लैब्स, हर एक का वजन 20 टन से ज्यादा, और उन पर लिखे थे आने वाले कल के लिए नियम, एक ऐसे समय के लिए जब इंसानियत शायद अपनी बर्बादी के बाद दोबारा शुरू करे। पर सबसे बड़ी बात यह थी, इस मॉन्यूमेंट को किसने बनवाया ये कोई नहीं जानता। जून 1979 में एक आदमी एल्बर्टन ग्रेनाइट फिनिशिंग कंपनी के पास गया, अपना नाम बताया, आरसी क्रिश्चियन। उसने कहा वो एक ग्रुप के बिहाफ में आया है जो मैनकाइंड के भले के लिए एक मैसेज छोड़ना चाहता है। उसने कंपनी को पूरे प्रोजेक्ट का खर्चा दिया, पर एक शर्त रखी, उसका असली नाम और ग्रुप का आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं किया जाएगा। 1 साल बाद 1980 में जब गाइड स्टोन्स पूरे बनकर खड़े हुए, लोग हैरान रह गए। इन स्लैब्स पर लिखे गए थे 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स 8 लैंग्वेजेस में, इंग्लिश, स्पेनिश, स्वाहिली, हिंदी, हिब्रू, अरबी, चाइनीज और रशियन में। और सबसे ज्यादा शॉक देने वाला मैसेज था, मेंटेन ह्यूमैनिटी अंडर 500 मिलियन इन परपेचुअल बैलेंस विद नेचर। यानी अगर दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं तो ये मॉन्यूमेंट सजेस्ट करता था कि सिर्फ 500 मिलियन लोग बचे रहने चाहिए, बाकी सब। क्या ये किसी मास एक्सटिंक्शन या पॉपुलेशन कंट्रोल प्लान का हिंट था? कुछ लोगों ने इसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सिंबल कहा, जबकि कुछ ने इसे सैटेनिक या इल्यूमिनेटी के प्लान का पार्ट बताया। ये मॉन्यूमेंट एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से भी अलाइंड था, जैसे स्टोनहेंज एक होल से नॉर्थ स्टार दिखता था और एक नैरो स्लॉट से सूरज हर सॉल्स्टिस पर परफेक्ट अलाइन होता था। मतलब ये डिजाइन किसी रैंडम आर्किटेक्चर का काम नहीं लगता था, बल्कि एक सोची समझी कैलकुलेशन थी। सालों तक लोग यहाँ आके डिबेट करते रहे ये इंसानियत को गाइड करने वाला मैसेज था या एक वार्निंग। लेकिन 2022 में एक सुबह जॉर्जिया गाइडस्टोन्स में एक ब्लास्ट हुआ जिसने एक स्लैब तोड़ दिया। अथॉरिटीज ने बाकी स्ट्रक्चर को भी सिक्योरिटी के लिए गिरा दिया, और आज जहां वो मॉन्यूमेंट था वहां सिर्फ पत्थर के टुकड़े और खामोशी बची है। फिर भी सवाल वही है, क्या ये मॉन्यूमेंट किसी एंशिएंट प्रोफेसी का पार्ट था या किसी मॉडर्न सीक्रेट सोसाइटी का वार्निंग मैसेज? और सबसे बड़ा, आरसी क्रिश्चियन कौन था? आज तक कोई नहीं जानता। नंबर 5, द पीरी रीस मैप। साल था 1513, जगह थी कॉन्स्टेंटिनोपल, आज का इस्तांबुल। यहाँ एक ऑटोमन एडमिरल और नेविगेटर पीरी रीस ने एक ऐसा वर्ल्ड मैप बनाया जो दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन गया। ये मैप एक डियर स्किन पर्चमेंट पर बना था और उसमें दुनिया के कुछ हिस्सों के नक्शे ऐसे डिटेल में दिखाए गए थे जैसे उन्हें ऊपर से, स्पेस से देखा गया हो। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इस मैप में साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका दोनों क्लियरली दिख रहे थे। लेकिन आप जानते हैं, एंटार्क्टिका तो ऑफिशियली 1820 में डिस्कवर हुआ था, पीरी रीस के मैप के 300 साल बाद। और भी ज्यादा शॉकिंग बात यह थी कि एंटार्क्टिका को इस मैप में बिना आइस के दिखाया गया है, जैसे किसी ने उसका नक्शा तब बनाया हो जब वो कॉन्टिनेंट बर्फ से ढका नहीं था। साइंस के हिसाब से ऐसा लगभग 6000 साल पहले हो सकता है, जब इंसानी सिविलाइजेशन अभी शुरू ही हुई थी। तो सवाल ये उठता है, पीरी रीस ने ये मैप बनाया कैसे?
अपने खुद के लिखे नोट में पीरी रीस ने लिखा था कि उसने ये मैप पुराने मैप्स के बेस पर बनाया है, जिनमें से कुछ अलेक्जेंडर द ग्रेट के जमाने के थे और कुछ तो ऐसे सोर्सेस से आए थे जिनके बारे में खुद उसे भी पता नहीं था। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि शायद ये मैप्स एंशेंट सिविलाइजेशंस के थे, जैसे अटलांटिस जैसी कोई लॉस्ट सभ्यता जो दुनिया के ज्योग्राफी को हमसे कहीं ज्यादा अच्छा समझती थी। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हेल्प का रिजल्ट हो सकता है। एलियंस ने पुराने समय में ह्यूमंस को नॉलेज दी हो। जब साइंटिस्ट्स ने 20वीं सेंचुरी में रडार के जरिए एंटार्क्टिका के आइस लेयर के नीचे के लैंडमास का सर्वे किया तो उन्हें शॉक लगा। वो कॉन्टूर बिल्कुल मैच करता था पीरी रीस के मैप से, यानी एक 1513 का मैप उस लैंड को सही शेप में दिखाता है जो बर्फ के नीचे छुपा हुआ था और इंसानी आंख ने कभी देखा ही नहीं था। क्या पीरी रीस ने बस पुराने मैप्स कॉपी किए थे या उसके पास कुछ ऐसे एंशेंट रिकॉर्ड्स थे जो किसी लॉस्ट सिविलाइजेशन ने बनाए थे, या फिर ये मैप उन्हीं लोगों का बचा हुआ सबूत है जो हमारे प्लैनेट को तब जानते थे जब हम खुद जंगल में रहते थे। आज भी पीरी रीस मैप एक अजीब रिमाइंडर है कि कभी-कभी हिस्ट्री हमसे झूठ नहीं बोलती, बल्कि हम ही उसके कुछ चैप्टर्स पढ़ नहीं पाते। और शायद इस मैप के लाइनों के बीच कहीं लिखा है, हम सिर्फ पहली सिविलाइजेशन नहीं हैं,